राम राम प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास। आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, आप सब खुश और मंगलमय हो, इस शुभकामनाओं के साथ भगवान की श्री चरणों में ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ कोई नए विचार के लिए, नई राशि के ऊपर चर्चा करने के लिए। आइए जानते हैं वो कौन सी राशि है। जानने से पहले छोटी सी निवेदन कि लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज जो है हम मकर लग्न और धनु राशि अर्थात व्यय भाव में चंद्रमा, व्यय भाव की चंद्रमा को देखते हुए व्यय भाव की चंद्रमा क्या फलाफल दे सकते हैं, क्या योगायोग बनाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर देखें धनु अर्थात गुरु की राशि है, द्वादश अधिपति है। द्वादश अधिपति होने के कारण इनका क्या रोल और क्या विचार। तृतीयाधिपति और व्ययाधिपति, तो यहाँ बृहस्पति जी की कंडीशन क्या है। बृहस्पति ग्रह होने पर भी इनकी दृष्टि संबंधी बहुत हित है, परंतु ये जहाँ बैठ जाते हैं विनाश कर देते हैं। चंद्रमा इनकी विशेषता है कि बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं उसके अनुसार चंद्रमा फल देंगे, क्योंकि गुरु है। तो इसी कारण से बृहस्पति अगर छठे आठ में तृतीय भाव में बैठे हैं या अन्य भाव में बैठे हैं, त्रिक भाग में बैठे हैं, तो आपको फल जो है कुछ सीमित। परंतु द्वादश में चंद्रमा को भी अति व्ययकारक कहा गया, क्योंकि चंद्रमा अगर क्षीण हो, चंद्रमा का क्षीणत्व भरा हुआ हो, तो चंद्रमा आपको यहाँ अति व्यय, जैसे अति व्यय का अर्थ है कि आपके जेब में कहाँ से न कहाँ से, कहीं से न कहीं से आपको प्राप्त हुआ पैसा किसी भी भांति से। इसलिए प्रिय दर्शकों, लेकिन आपकी जेब में आया और आपके पास 10 मिनट टिका, बस उसके बाद वह दूसरे की जेब में जाने की तैयारी 100% श्योर कर लेता है। व्यय भाव की ये हर पल हर क्षण में आपके विचार बदलेंगे। कोई एक विचार एक नियम के अंदर बंधी हुई नहीं है। आज एक है तो कल एक है, ऐसा नहीं। व्यय भाव की चंद्रमा हर क्षण, सबसे बड़ी बात है कि इसकी जुबान और इसकी मानसिकता। शनि की स्थिति को थोड़ा अगर देख लें हम, अगर शनि अगर त्रिक भाव में कहीं नया हो, छठे आठ में या तृतीय में, तो यह व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु होता है, परंतु बहुत मृदुभाषी भी होता है। मतलब अंदर कपट जिसको कहते हैं, अंदर इस प्रकार का नेचर। क्यों? क्योंकि शनि का और गुरु का और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। इसी कारण से यह मकर लग्न और धनु राशि वाले इस प्रकार है। इनकी जीवन की जो है परेशानी व्यय है, लेकिन प्रिय दर्शकों, आपको प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? व्यय होगा अर्थात आएगा तभी ना व्यय होगा। जब आएगा ही नहीं तो व्यय कहाँ से होगा। तो इसलिए आप सबको प्रसन्न होना चाहिए। व्यक्ति को तब टेंशन है, तब चिंतित होना चाहिए जब कहीं से आए नहीं और व्यय होता रहे, तो वहाँ दिक्कत है। तो उस कंडीशन में चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध या युति संबंध अगर इस लग्न के अनुसार, इस राशि के अनुसार अगर द्वादश भाव में बनता है, तब होता है। आपको तब परेशानियों की जड़ और परेशानियों में पहुंचना पड़ता है, जब इस तरह स्थिति, मतलब आपकी व्यय भाव में चंद्रमा है, परंतु राहु या शनि या केतु या बुध का थोड़ा दृष्टि, क्योंकि बुध चंद्रमा को पिता तो है परंतु विरोधी मानता है। तो इसीलिए प्रिय दर्शकों, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको डरने की जरूरत है। व्यय हो परंतु आए। अगर फिर भी व्यय होता ही रह रहा है, आ नहीं रहा है, आने का रास्ता नहीं चुन रहा है,
तो अर्थात और अन्यान्य योग जो दुर्योग है, जो परेशानी है, वो आपकी कहीं ना कहीं बना हुआ है और आप उस परेशानी के कारण आप परेशान हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आपकी राजयोग है, एक्टिव नहीं हो पाया है, या आपकी कर्म ऐसे है जो आप परिवर्तित होना चाहते हो नहीं पा रहे, या आपकी जो जीवन की दशा दिशा तय करने वाली विचारधारा या जीवन साथी है, इनमें अड़चनें डाल रहे हैं, तो आप हो नहीं पा रहे आदि। इन सब विचारों को देखते हुए हमने जितना द्वादश भाव की चंद्रमा के ऊपर विचार करना था इस लग्न के लिए, उतना अच्छा नहीं है। और रही बात की कि एक ग्रह के ऊपर संपूर्ण विश्लेषण नहीं किया जा सकता किसी कुंडली को देख के, तो इसलिए अगर आप इससे अधिक जानना चाहते हैं, इच्छुक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करके, और टाइटल के नीचे दिया हुआ नंबरों पर संपर्क करके आप विश्लेषण करा सकते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। राम राम, सब मंगलमय हो। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय जय सीताराम।